वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चारों तरफों हिंडोले, अर्श के गिरदवाए। सब हिंडोलो हक संग, ए सुख अंग न समाए। ए सुख अंग न समाए। धूम नौमी लोक छज्जे की बैठक। छज्जे बड़े नौमी भौम के, छज्जे बड़े नौमी भौम के। रंग महल के नौवी भौम का, नौवी भौम की शोभा का यहाँ पर वर्णन शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हर एक भौम में रंग महल की बनावट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। नौवी भौम में भी बीच के 9 चौक वैसे ही हैं। गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां, पंचमोहला, 36 हार हवेलियां सेम टू सेम है। दूसरी हार मंदिर भी वैसी ही है, लेकिन जो बाहरी हार मंदिर है वहां पर कुछ बदलाव होता है। ठीक है, तो ये जो बाहरी हार मंदिर है, वहां पर मंदिर नहीं है। यहाँ पे इस मंदिर की भीतर की दीवार और दरवाजे तो हैं, लेकिन दाएं बाएं के दीवार और बाहरी दीवार नहीं है। बाहरी दीवार की जगह खंबे आए हैं। देखिए, ये देखिए, ये है भीतर की दीवार। भीतर की दीवार और दरवाजे हैं। बाहरी दीवार की जगह में ये थंबे आए हुए हैं। ये देखिए, ये थंब। इसके अतिरिक्त एक मंदिर का चौड़ा और एक्स्ट्रा छज्जा निकला, अतिरिक्त छज्जा है। तो ये देखिए, ये जो 201 हाथ के 201 गुर्ज हैं, ये जो थंबा है यहां तक एक मंदिर होता है, और इसके आगे फिर एक मंदिर का और एक्स्ट्रा छज्जा निकला है। देखिए, इसमें जो बाहरी दीवार है, तो बाहरी दीवार की जगह में थंबों की हार है। इसके अतिरिक्त एक मंदिर का चौड़ा और छज्जा निकल गया, तो टोटल छज्जा कितना हो गया? 2 मंदिर। टोटल छज्जे की चौड़ाई हो गई 2 मंदिर। ये देखिए, इसी ये 8वीं भौम है। 8वीं भौम से कुछ ज्यादा ही छज्जा निकला हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ये भीतर की दीवार और दरवाजे दिख रहे हैं। ये भीतर की दीवार में दरवाजे हैं। और ये वाले जो थंब हैं, देखिए, ये बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की जगह में जो थंबाए हैं वो थंब है। फिर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकला है, उसकी किनार पर भी थंबों की एक हार पुनः आई है, और इन थंबों के मध्य में कठड़े की शोभा है। इस प्रकार चारों तरफ घेर के छज्जे आए हैं। इसको बोलते हैं दूरदर्शिका, या नौवी भौम का छज्जा भी बोलते हैं। इस नौवी भौम के छज्जे में एक 2 मंदिर की चौड़ाई है, और गोलाई तो पूरी है। पूरी चारों तरफ घेर के गोलाई आई है 201 हाथ में, लेकिन इनके बीच में कोई भी दीवार नहीं है कि कहीं से डिवाइडेशन हो। लेकिन सुंदर साथ जी, ये जो गुर्ज आए हैं ना, 201 गुर्ज, ये गुर्ज बीच में पड़ गए। दूसरी जगह ये गुर्ज कहाँ थे? ये देखिए, ये जो गुर्ज बाहरी हर मंदिर के बाहरी तरफ थे, 66 हाथ के लंबे चौड़े गुर्ज थे। लेकिन यहाँ क्या हो गया? एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला ना, इस कारण से गुर्ज जो है छज्जे के अंदर हो गए। कि गुर्ज ही एक प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। 201 हाथ के कारण से इसको 201 छज्जा कहा जाता है, या 201 दूरदर्शिका कहा जाता है। सुंदर सा जी, चारों तरफ घेर के इस प्रकार से दूरदर्शिका की बहुत ही अद्भुत शोभा है। ये देखिए,
ये जो दिख रहे हैं ना नवी भौम की दूरदर्शिका, यहाँ से पूरा घेर के चारों तरफ से, पूरा चारों तरफ से घेर के आई है। इसी के ऊपर 10वीं भौम में एक मंदिर का चौड़ा जो रोस छज्जा बन गया, रोस बन गया, 10वीं भौम है ये। इसी एक्स्ट्रा छज्जे के ऊपर ये छत है। ये 10वीं चांदनी में ये गुर्ज एक भौम और ऊपर उठते हैं, और ये बारीहार मंदिरों की जगह में जो देहलान है। इसमें शायद 9वीं भौम का अब चौपाई के हिसाब से दिखेंगे। छज्जे बड़े 9वीं भौम के, बहुत बड़ो विस्तार, बहुत विस्तार है। पूरा 2 से 1 हाथ में 2 मंदिर के चौड़े छज्जे हैं। बैठक धनी साथ की बाहर की किनार, यहाँ पर राजी समाजी और सखियां यहाँ पर बाहरी किनार पर बैठते हैं, और दूर दूर का दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। जैसे हम ऊंचे पहाड़ पर या ऊंची बिल्डिंग से चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ दूर दूर का दृश्य दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दूर दूर का दृश्य दिखाई देता है। सुंदर सा यहाँ से हम जिस दिशा में बैठेंगे उसका भी वर्णन आएगा, चौपाई के हिसाब से दिखेंगे। सामने दिखेंगे तो 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम। दक्षिण दिशा में दिखेंगे तो होचकोसर तालाब, मानिक पहाड़। उत्तर दिशा में दिखेंगे तो पुखराज पहाड़। ये सारी शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। सुंदर सा जी, इसका जो है मैं आपको चौपाई के हिसाब से आपको बताऊंगा। सुंदर सा जी, बैठक धनी साथ की बाहर की किनार, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। इस ऊंचाई पर स्थित बैठक, बैठक मतलब जहां राजश्यामाजी सखियां विराजमान होते हैं, इस ऊंचाई पर स्थित 9वीं भौम की जो दूरदर्शिका की बैठक है, यहाँ पर बैठने पर नजरों सब आवत है, दूर दूर का सारा दृश्य दिखाई देता है। वैसे भी परम धाम में तो ये चीज है ही है कि जहां भी बैठे हैं पूरा परम धाम में, जहां भी कुछ भी देखना चाहेंगे तो दिखाई देगा वैसे भी, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भी, प्रकट रूप से यहाँ पर दूर दूर का सभी चीजें, वस्तुएं, बिल्डिंग, भवन सब दिखाई देता है। देख दूर की बातें करें, रंग रस उपजावे है। राज जी श्यामा जी सखियों के साथ विराजमान होते हैं और दूर दूर की बातें करते हैं। वहां पर होचकोसर तालाब बहुत ही आनंददायक स्थान है। वहां पर इतना बड़ा तालाब है, वहां पर बड़े बड़े जल के जीव हैं। वहां पर हम पिछली बार गए थे तो कितना मजा आया था। राज जी श्यामा जी के साथ में हमने जल के जीवों पर सवारी किया था, जहाजों की सवारी किया था, बड़े बड़े पक्षियों की सवारी किया था, और उसको सर ताल के चौरस पाल पर कैसे खेले थे याद करो। इस तरह से क्या होता है, रंग रस उपजावे हक, वो बातों के द्वारा आनंद उत्पन्न करते हैं। और बातें वहां पर सिर्फ बातें नहीं होती है, वहां पर मैंने बताया था ना, सुनने मात्र से सारा सुख प्राप्त हो जाता है। तो सुनने मात्र से भी सखियों को ऐसा लगता है कि वाह बड़ा आनंद आया वहां पर, बहुत आनंद आएगा। अभी सुनने में इतना आनंद आ रहा है तो वहां जाके खेलेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो सखिया तुरंत ही वहां जाने की इच्छा करती है। जब बैठे जिन तरफ तब तित ही की जुकत, जब उत्तर दिशा में बैठते हैं तो उत्तर दिशा की बातें, दक्षिण दिशा में बैठेंगे तो दक्षिण दिशा में, तो भी सांस का महल, अक्षरधाम, सॉरी होचकोसर ताल, मानिक पहाड़ सब देखेंगे। पूर्व दिशा में सातवन अक्षरधाम, उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़, पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग आदि सब दृश्य दिखाई देता है। सुंदर सा। तो जहां भी जिस दिशा में बैठते हैं वहां की बातें धाम धनी करते हैं, युक्ति पूर्वक वो बातें बताते हैं जिससे बहुत आनंद आता है। बातें करें बनाए के नूर अपने अपनायत, जब बैठे जिन तरफ तब तित ही की जुगत, जब जिस दिशा में विराजमान होते हैं, जुगत मतलब युक्ति पूर्वक वहां की सारी बातें बताएंगे कि वहां क्या क्या खेलने के स्थान हैं, कैसे एक एक स्थान में लीला विहार करते हैं, वहां झूले हैं, इंडोले हैं, कि वहां पर रीति का मैदान है, कि मेवे के बगीचे हैं, कि फूलों के बगीचे हैं। सारी बात इस तरह से बताते हैं। पशु पक्षी वहां पर कैसे प्यारे प्यारे हैं, सवारी का कैसा आनंद आता है। इस तरह से बातें करे बनाए के, बनाना मतलब नए नए तरह की बातें बना करके करते हैं। नूर अपने अपनायत, अपने अपनायत, अपने नूरी अंग सखियों को अपनेपन की भावना से कि
अपनी प्यारी सखियों को मैं सुख प्रदान करूं, इस भावना के साथ में धामधनी बताते हैं। जब बैठे तरफ नूर की तब तितही का विस्तार, क्योंकि देखिए पूर्व दिशा में जब विराजमान होते हैं तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है सुंदर जी। पूर्व दिशा में जब है तो सामने तो अक्षरधाम दिखाई देगा ना। ऐसा 3 बार वर्णन आता है सुंदर साथ जी, एक तो 9वीं भौम में, एक 10वीं चांदनी में, और इसके अलावा जो है रंग महल के मुख्य द्वार के वर्णन के समय भी वर्णन आता है। अक्षरधाम सामने सखियां कई बार देखती थी और बातें करती थी। राज जी बताते हैं कि देखो सामने अक्षरधाम है, ऐसा बताते थे राज जी। लेकिन जब तक राज जी ने नहीं चाहा था, हमारे दिल में किसी प्रकार का इच्छा भी नहीं हुआ कि चलो अक्षरधाम है तो एक बार वहां भी घूमने चलें, ऐसी कभी कोई बात उत्पन्न नहीं हुई सुंदर साथ जी। जब बैठे तरफ नूर की अक्षरधाम की तरफ बैठते हैं तब तिथि का विस्तार, वहां का विस्तार से बातें बताते हैं। जिस सिफत जिन चीज की, यानी जहां जिस वस्तु की विशेषता होती है, या वहां पर इस प्रकार लीला विहार के कुछ विशेष स्थान हैं कि संसाधन है, वहां पर 3 सुख नहीं शुमार। वहां पर झूला झूलते हैं कि झीलना करते हैं, स्विमिंग करते हैं, पशु पक्षी कैसे हैं, जल के जीव, थल के जीव, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, या वहां पर कैसे मेवा मिठाई है, पशु पक्षी, जो भी सुख है उसका कोई शुमार नहीं है, बेशुमार सुखों का वर्णन होता है। जब बैठे तरफ पहाड़ की, जब पुखराज पहाड़ की तरफ विराजमान होते हैं तब वर्णन करें अति दूर, यानी उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जब विराजमान होते हैं तो क्या होता है, ये पुखराज पहाड़। उत्तर दिशा में बैठेंगे तो पुखराज पहाड़ दिखाई देगा सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़ देखो, कहेंगे देखो 2000 भौम ऊंचा पुखराज पहाड़, एक पुखराज नग के अंदर अनेक प्रकार के नगों की चित्रकारी से युक्त है। वहां पर किस प्रकार से 4 धाराएं, 16 धाराएं आदि सारी चीजें हैं। 3 सुख नहीं शुमार, उसका कोई शुमार नहीं होता है। जब बैठे तरफ पहाड़ की तब वर्णन करें अति दूर, है ना, तब बहुत दूर पुखराज पहाड़ दिखाई दे रहा है। 3 भौम के सुख को शुमार नहीं जोर जहूर, वहां पर उसकी पुखराज पहाड़ की भूमिका में जो सुख है उसका कोई शुमार नहीं है। इतना वेरिएशन है तरहटी में, फिर 5 भौमों पर, फिर 250 भौमों पर, फिर चांदनी, इधर पे जो जबीरों का महल, उधर खास महल, फिलपाई के महल, बंगला, और ऐसे से सारी बेशुमार खेलने के स्थान, वेरिएशन है पुखराज पहाड़ में। बाकी सब जगह में क्या होता है कि एक जैसे संरचना होता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा वेरिएशन है तो खेलने का भी बहुत ज्यादा आनंद आता है सुंदर साथ जी। जब बैठे तरफ दरिया की घृत दूध दधी असल, जब यानी सागरों की दिशा में जब विराजमान होते हैं। अब देखिए पश्चिम दिशा में बैठेंगे तो दधी सागर दिखाई देगा, वायव्य कोने में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर। तो इस प्रकार से जिस दिशा में बैठेंगे घृत सागर, दूध है ना क्षीर सागर, नैऋत्य कोने में क्षीर सागर है, पश्चिम दिशा में दधी सागर है, वायव्य कोने में घृत सागर है। कायम सुख कायम भौम के आवे न माहे अकल, अखंड दिव्य परम धाम के जो अखंड सुख हैं उसको यहाँ की बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। तारतम वाणी, जागृत बुद्धि, इसके द्वारा ही मात्र समझा जा सकता है। जब बैठे तरफ बड़े वन की तब सोई सुख वर्णन, जब रंग महल के उत्तर दिशा में स्थित बड़ो वन की शोभा का वर्णन करते हैं तो वहां पर किस प्रकार से तरह तरह के मीठे मीठे खट्टे खट्टे हर प्रकार के मेवे वहां पर विराजमान है, मेवे के वृक्ष हैं, वहां पर किस प्रकार हिंडोले हैं, वहां पर कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, वहां के सारे सुखों का वर्णन करते हैं। कैसे धामधनी राज शर्मा जी या हम सखियां धामधनी के साथ में झूला झूलती हैं। पशु पंखियों के इश्क की कैविध करें रोशन, और बड़ो वन में जो पशु पक्षी वहां के स्थानीय निवासी हैं। मैंने बताया था राज शर्मा जी कहाँ के, राज शर्मा जी सखियों का रेसिडेंस कहाँ है, रंग महल मात्र है, बाकी घूमने जाते हैं। वहां पर स्थित जो पशु पक्षी हैं, बड़ो वन हो चाहे मधुवन हो चाहे महावन हो, वहां के पशु पक्षियों के इश्क की, यानी कितना वो हम राज जी समाजी सखियों से प्यार करते हैं,
राज्य से हमारी सखियों को कई तरह से बोल कर, नाच कर, खेल कर रिझाते हैं, सवारी का भी सुख प्रदान करते हैं। तो सारा वर्णन करते हैं। और पहाड़ जो है जीत के कई बीत की मोहलात, इस प्रकार यहाँ पर मानिक पहाड़ और जमुना जी और कई बीत के मोहलात, बीच में 24 हांस के महल हैं, जवीरों के महल हैं। तो ये सारा वर्णन करके बताते हैं सुंदर शाह जी। देखिए ये है मानिक पहाड़। तो मानिक पहाड़ में एक मानिक नग के अंदर 12,000 भौम ऊंचा महल है। ताल कुंड कई चादरें जुबा कही न जात, वहां पर ताल, उसको सर ताल 24 हांस के महल में जो 24 कुंड हैं, कई चादरें, 24 धाराएं वहां पे गिरती हैं। 24 हांस का महल। अब सभी सुंदर शादी ने चर्चनी में जो शामिल थे उनको अच्छी तरह से मालूम है 24 हांस का महल की शोभा क्या है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 24 हांस का महल सुंदर शाह जी। देखिए इसके छत में 5 भूम छठी चांदनी है, छत के बीच में एक कुंड है, इसमें से 25 फव्वारे निकलते हैं, एक फव्वारा तो वहीं गिर जाता है। 24 फव्वारे उछल के 24 गुर्जों के कुंड में, देखिए किनार पर जो गुर्जाएं हैं वहां पर भी कुंड है, कमर भर गहरा कुंड है। फिर वहां से पानी 6 भौम नीचे जमीन पर आए कुंड में गिरता है। इस प्रकार नहरों और चादरों से, पानी की चादर या पानी की धाराओं से ढका हुआ पूरा महल है। इन जुबा कहीं न जाती, इस जिज्ञा से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इसी तरह से 24 हांस का महल से मिलता जुलता संरचना है जवेरों के महल की। या हौज या जोय के कई विध में सुख, या तो हौज को सर तालाब की शोभा का, कैसे वहां पर चौरस पाल है, कैसे वहां पर झलकती पाल है। तो सारी शोभा का वर्णन करते हैं कि वहां पर देखिए हम बीच में टापू महल, चारों दिशाओं में 4 घाट हैं, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे, संकरमणिक सीढ़ियां। यहाँ पर बिल्कुल जो है, यहाँ पर कोई रेती नहीं है, एकदम प्लेन है। और इसमें दौड़ते समय सखियों को जरा भी रेती का कण चुभता नहीं है। या जमुना जी की शोभा का वर्णन करते हैं, जमुना जी के 7 घाट की शोभा कैसी है। जमुना जी के किनारे दोनों तरफ 7 घाट है, बड़े वन के वृक्षों की 5 भौमें, उनमें हिंडोले हैं, पशु पक्षी हैं, झूला झूलना धामधनी के साथ में। नीचे जमीन में रेती बिछी, वहां पर खेलना, जमुना जी में झिलना करना, सबका सुख का जो वर्णन करते हैं वैसे अनुभव होता सखियों को कि हम सही में खेल रहे हैं। जब हक आराम देव ही तब सोई करें रूहें रुक, जब धाम धनी अपना प्रेम आनंद प्रदान करते हैं तब सखियां रुख करना, मतलब सखियों के दिल में इच्छा होती कि हाँ हाँ आज यहीं चलेंगे। जैसे हौज को सर का बताया, देखा, धामधनी ने वर्णन किया, सखिया बोली कि हाँ आज तो फिर वहीं जाएंगे, वहीं बहुत मजा आएगा, आज जरूर जाएंगे। ऐसा तो राज्य महाराज जैसे जहाँ का भी शोभा का वर्णन करते हैं, दिखाते हैं, सखियां वहीं जाने की इच्छा करती हैं। माहौल मंदिर जो मध्य के सो हैं अति रोशन, मध्य के जो महल मंदिर हैं अर्थात ये तो किनारे का वर्णन हो गया सुंदर शाह जी। ये देखिए ये किनारे का वर्णन हो गया, लेकिन ये तो बाहरी यार मंदिर की जगह में है, भीतर जो है बाकी सारी चीजें समान है। भीतर में जो चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, इस तरह से 9 पिरावे, 36 हार हवेलियां, बीच के 9 चौक सारी शोभा सेम टू सेम है। तो वहां मध्य के भी जो महल मंदिर हैं सो हैं अति रोशन, जगमगाते हुए रंग बिरंगे चित्रों से युक्त, नग रत्न जड़ित हैं। थम्बो बेल फूल पांखड़ी एक पात ना हो वर्णन, थम्ब बेल फूल पांखड़ी, जो वहां पर चित्रकारी बनी है थम्बों में, बेल की, फूल की, पत्तों की, फूल के पंखुड़ी की, वहां के एक पत्ते का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि एक पत्ते के अंदर भी अनेक बारीक चित्रकारी है, बारीक नग है। फूल के एक पंखुड़ी में भी अनेकों प्रकार की चित्रकारी, कांगरी बनी हुई है। तो इतना भी वर्णन नहीं हो, एक पत्ते का वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर वहां के महल मंदिर की शोभा का वर्णन कैसे करेंगे। तो महल मंदिर की क्यों कहूं और क्यों कर कहूं दीवाल, पूरे दीवाल की कैसी शोभा है, कैसी चित्रकारी है, जगमगाते हुए दीवाल, जगमगाते हुए दरवाजे, सभी जगह रत्न जड़ित हैं।
कई लाख खिड़की हवेलियां, कई लाखों पौरी और साल, इस प्रकार से कई लाखों खिड़की हैं। खिड़की मतलब दरवाजे, छोटे दरवाजे, और बाहरी तरफ जो बाहरी यार मंदिरों में होता है तो लाखों छोटे दरवाजे भी के लिए भी खिड़की शब्द आया वाणी में कई जगह। हवेलियां, बहुत सारी हवेलियां हैं, कई लाखों पौरी पर साल। पौरी, पौरी बोलते हैं मेहराबी द्वार को। कई लाखों मेहराबी द्वार हैं, पड़साले हैं, गलियां हैं, मंदिर हैं। बेठ बीच नासूत के अंग नासूती जुबान। इस प्रकार मृत्यु लोक के बीच में, नश्वर जगत के बीच में, इस नश्वर जिविहा से अर्श का वर्णन कीजिए, कैसे पॉसिबल है सुंदर साथी। लेकिन चुप रहना से तो कच्छू कहना भला। चुप रहने के कारण देखिए, वेदों में, शास्त्रों में यही बात बार कहा कि परमात्मा का वर्णन करना संभव नहीं है, मन वाणी बुद्धि से परे है। लेकिन इससे क्या हुआ, सारी दुनिया ने परमात्मा को निराकार समझ लिया। फायदा कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। बेशुमार ल्याए शुमार में, वास्ते ल्यावने दिल दिल रूहन। और कोई रास्ता नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी पढ़कर ही परम धाम को, वहां की शोभा को, वहां की लीलाओं को, वहां के प्रेम को समझा जा सकता है। और दुनिया का उदाहरण के बिना भी नहीं समझ सकते। दुनिया में भी तो परम धाम का ही प्रतिबिंब है ना सुंदर साथ जी। दुनिया में एक प्रेमी प्रेमिका का जो प्यार होता है, लेना मजनू जैसे है, तो लेला मजनू का प्यार झूठा है, लेकिन फिर भी झूठे से सच्चे प्यार का हमको उदाहरण मिलता है। और सबसे ज्यादा उदाहरण मिलता है ब्रज और रासलीला के उदाहरण से। रासलीला से सबसे ज्यादा परम धाम का हमको उदाहरण मिलता है। और संसार में जो कुछ भी है परम धाम में, इस प्रकार वहां के वृक्ष हैं, महल हैं, पशु पक्षी हैं, नदियां हैं, इस संसार में भी है। इस संसार का उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो संसार के हिसाब से कह दिया, परम धाम में ये सब नहीं है। कई लोग ऐसा कह देते हैं। तो सुंदर साथ जी, परम धाम में नहीं होता तो संसार में भी नहीं होता। 10वीं भौ में चांदनी में शोभा है अतंत। 10वीं भौ में जो 10वीं चांदनी है उसका शोभा का वर्णन देखते हैं। 10वीं भौ में चांदनी शोभा है अतंत, कई कदेले कुर्सियां बीच शोभा ले तखत। आइए सुंदर साथ 10वीं भौ की शोभा को पहले समझ लेते हैं थोड़ा। ये देखिए समझ, 10वीं भौ में हम इसको 3 भाग में समझते हैं। सबसे पहले बीच में ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा चित्र में छोटा सा दिख रहा है। जितना जगह नीचे में 9 चौक हैं, एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं, थे ना। 5वीं भौ में जैसे 9 चौक में से एक चौक में 12,000 मंदिर थे, वैसे 9 चौक में जितना जगह होगा लगभग 630 मंदिर, लगभग एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 630 मंदिर के आसपास लगभग इसका मेजरमेंट होता है। क्योंकि नीचे जो 9 चौक थे उसमें से एक चौक 210 मंदिर का लगभग लंबा चौड़ा था। तो 630 मंदिर का लंबा चौड़ा ये गोल चबूतरा काफी बड़ा सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा चबूतरा है। चित्र में तो छोटा ही दिखाई देगा। और नीचे जो चारों कोनों में 4 पानी के पाइप थे, 9 चौक के चारों कोनों में 4 पानी के पाइप थे, वो यहाँ पर आकर के कुंड बन गए, 6 बच्चा बन गए। कुंड और 6 बच्चा समानार्थी शब्द है सुंदर साथ जी। इसमें फव्वारे हैं। तो ये बीच में ये एक हिस्सा हो गया चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। अब यहाँ पर थंबे वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि इसके ऊपर की भूमि तो है नहीं, खुला आकाश है। दूसरा हिस्सा में दिखेंगे जो 36 हार हवेलियां थी, गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां और पंचमहला। तो गोल हवेलियों की जो 4 हारें हैं और ऐसे अल्टरनेट 4 फिर आवे होते हैं, यानी कुल मिला के गोल हवेलियों की 16 हारें होती हैं, चौरस हवेलियों की 16 हारें होती हैं और 4 हारें पंचमहलों के। 16 दूनी 32 और 4 36। तो 36 हार हवेलियां की जगह में बगीचे आए, लेकिन गोल हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे हैं। चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे हैं, और पंचमहलों की जगह में ये देखिए मेवे, फलों के बगीचे हैं। तो यहाँ पर केवल 3 हार दिखाया है चित्र में। एग्जैक्टली क्या होता है, बगीचों की भी 36 हारें होती हैं। एक हार में कितने बगीचे होंगे, कोई बता सकता था? हाथ खड़ा करिए।
बगीचों की एक हार में कितने बगीचे होंगे? हाथ खड़ा करिए, कोई सुंदर साथी बता सकते हो? मित्र जी बता सकते हैं? चलिए मैं दूसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता प्रश्न करता हूं। नीचे जो 36 हार हवेलियां थी, चौरस हवेलियों की एक हार में कितनी चौरस हवेलियां थी मित्र जी? एक हार में कितनी चौरस हवेलियां होती हैं? एक कार में महाराज जी 231। 36 ना ना 900। 231, 231। एक हार में 231 हवेलियां होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक बगीचों की एक हार में 231 बगीचे हो जाएंगे, क्योंकि चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे, तो एक हवेली की जगह में एक बगीचा है। और उनके बीच में जो त्रिपोलिये थे ना, थंबों के 2 हारे 3 गलियां, उनकी जगह में नहरें। ये दूसरा हिस्सा हो गया। और तीसरा हिस्सा जो बाहरी हार मंदिर, तो बाहरी हार मंदिर की जगह में यहाँ पर मंदिर जैसे देहलान बने हुए, देखिए यहाँ पर देहलान बने हुए हैं, एक भौम ऊंचे देहलान। 10वीं चांदनी में बाकी सब चीजों का तो कोई भी जगह में भौम नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों की जगह में देहलान, या इसको देहलान बोलते हैं, इसकी एक भौम ऊंची देहलान है। इसकी छत पर चारों तरफ कुल मिलाकर के 6000 गुम्मट, 12000 गुम्मट है। एक एक देहलान या एक एक मंदिर के ऊपर छत में 2-2 गुम्मट है। इसके अलावा जो 201 गुर्ज आ रहे थे नीचे से, ये देखिए गुर्ज, जो भी गुर्ज हैं उनके ऊपर में भी बड़े गुम्मट हैं। तो 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज हैं, तो उनके ऊपर 201 गुम्मट हो गए। आइए चौपाई के हिसाब से समझते हैं। 10वीं भौ में चांदनी ये शोभा है अतंत, कई कदेले कुर्सियां बीच शोभा ले तखत। बीच में जो चबूतरा है, वहां पर बीच में जो चबूतरा है 10वीं चांदनी में, यहाँ पर राज श्यामा जी का सिंहासन शोभायमान है, अर्थात राज श्यामा जी सखियां विराजमान होते हैं, खेलते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, लीला विहार करते हैं। कई कदेले कुर्सी, कई गद्देदार कुर्सियां हैं बीच शोभा लेते तखत। कई बैठक महल चांदनी, यहाँ पर चांदनी में कई प्रकार की बैठक हैं। देखिए, या तो बीच में चबूतरे पर विराजमान हो सकते हैं, बगीचों के बीच में विराजमान हो सकते हैं, और बाहरी किनार पर जो ये देहलान है, इनकी छत पर या ये किनार पर जो छज्जे हैं उन पर भी विराजमान हो सकते हैं। सभी जगह में इच्छा करेंगे वहां पर सिंहासन कुर्सियां उपस्थित हो जाएंगी। खादी तावत राज्य समाजी यहाँ पर आते हैं सखियों के साथ, साथ सब रूहन को सुख मन चाहे देवत सखियों को, मन चाहे सुख, प्रेम भरी बातें करके, प्रेम में लीलाएं करके अपना प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। क्यों कहो इन सुपेती की उज्जवल ज्योत अपार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कब आते हैं? 10वीं चांदनी में, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के रात्रि में क्या होता है? चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश होता है, शीतल प्रकाश, सफेद प्रकाश, चंद्रमा का शीतल श्वेत प्रकाश यहाँ पर होता है। तो पूरा 10वीं चांदनी जो है सफेद सफेद दिखने लगता है। उज्जवल ज्योत अपार, बहुत उज्जवल प्रकाश है और इसमें बहुत ज्यादा ज्योति है। 200 हांसों चांदनी, इस प्रकार 200 हांस राउंड फिगर में, और बारीकी से जाएंगे तो 201 हांस के रंग महल की चांदनी, नहीं रोशन नूर शुमार। इनका जो रोशनी का, प्रकाश का कोई शुमार नहीं है, दिव्यता का। हर वहां के हर प्रत्येक वस्तु से, वृक्षों से, देहलानों से, थंबों से, चबूतरों से, सभी जगह से रंग बिरंगे किरणें ही निकल रही हैं। ये जो गुमटिया गिरद्वाई की नगीने एक अगले सो दो, किनार पर जो 201 बड़े गुर्ज हैं, उनके छत पर 201 बड़े गुम्मट है। और यहाँ पूर्व दिशा में देखिए 10 थंबों की 4 हारें हैं। जैसे नीचे यहाँ पर पड़साल बन रहा था हर एक भौम में, जैसे यहाँ पर भी 10वीं चांदनी में भी पड़साल जैसी शोभा है सुंदर सा जी। यहाँ पर देखिए गुम्मटों के 2 प्रकार हैं। 201 गुर्जों के ऊपर 201 बड़े गुम्मट हैं, और देहलानों के ऊपर 6000 छोटे गुम्मट हैं। ये जो गुम्मटियां गिरदवाई की नगीने एक अगले 102, 12,000 गुम्मटियां शोभा ले तती सो। यहाँ पर देखिए एक अगले 102 मतलब 201 गुम्मटियां जो बड़े हैं 201 गुर्जों पर, और 12,000 गुम्मटियां जो है वो छोटे वाले हैं। तो नगीने का मतलब क्या होता है? रत्न जड़ित, चारों तरफों चेह बच्चे शोभा अति सुंदर।
इस प्रकार चारों तरफ 10वीं चांदनी में बगीचे ही बगीचे, चारों तरफ सुंदर सा शोभा ले तति सुंदर। ये देखिए चारों तरफ बगीचे ही बगीचे हैं, फव्वारे ही फव्वारे, नहरें, शीतल सुगंधित आनंददायक वातावरण है। जल गिरत फुहारे मोतियों, तो फव्वारे है ना, फव्वारे से जो पानी उछल के गिरता है तो मोतियों की बूंदों के सदृश, जो मोती है था ना, मोतियों के सदृश पानी की बूंदें गिरती हैं चारों चांदनी अंदर। इस प्रकार से चार चार फव्वारे हैं, एक एक के बच्चे में 4 दिशा में 4 फव्वारे निकलते हैं। गिरदवाए फूल चह बच्चे, शोभा जुदी जुगत, चारों तरफ चह बच्चे फव्वारे ही फव्वारे 10वीं चांदनी में बहुत ही सुंदर शोभा है। जल खिरत फुहारे मोतियों, चारों चांदनी अंदर। गिरदवाए फूल चह बच्चे, शोभा जुदी जुगत, चारों तरफ फूल के बगीचे और चह बच्चे, बहुत ही अद्भुत शोभा है। अंतर आंखें खोल के सुख देखो अत्यंत, अपने हृदय दृष्टि आत्मिक दृष्टि को खोलकर यहाँ की शोभा को ध्यान के द्वारा देखना है। वर्णन के द्वारा परम धाम की कुछ शोभा हम समझ में हमारे हृदय में आती है, हृदय में एकदम ही नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। यदि वैराग्य और सेवा समर्पण हो तो वाणी के द्वारा भी कई सुख मिलता है। इन सार में कई सत सुख। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करी ही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। फिर वाणी के में आनंद मिलता है, लेकिन और ज्यादा आनंद प्राप्त करना है तो चितवनी के लिए जाना पड़ेगा। सुंदर साहब जी, ये सुख देखो अत्यंत, शोभा जल फूलन की गिरद चारों किनार, चारों तरफ चह बच्चों की, नहरों की और फूलों के बगीचों की शोभा चारों तरफ है, किनार तक, देहलान तक के। ये शोभा अत्यंत देखिए जो कछु रूह करे विचार, ये बहुत ही बेशुमार शोभा है। सुंदर साहब जी, हृदय में विचार करेंगे तो पता चलेगा। इसका हृदय में वीरा वैराग्य से युक्त होकर चिंतन ध्यान करना होता है। बहुत बड़ी इत बैठक विद विद बेशुमार, यहाँ पर बेशुमार तरह तरह की बैठकें हैं। किनार पर बीच में यदि के पूर्व दिशा में 10 स्तंभों की 4 हारें जो है थी ना, उसके छत पर भी चारों दिशा में, चारों कोनों में 4 छोटे गुम्मट हैं और ये 2 गुम्मट तो गुर्जों के ऊपर हैं। यहाँ पर चारों तरफ जहां बैठना चाहते हैं, देखिए रंग महल की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2000 मंदिर की लंबाई और 2000 मंदिर की चौड़ाई, और गिरद 6000 मंदिर, तो 2000 मंदिर यहाँ से यहाँ तक, इतना ज्यादा विस्तार है। सुंदर साहब जी, 2000 मंदिर मैंने बताया था, 33 मंदिर ही कई किलोमीटर होता है। 2000 मंदिर तो समझ लो कि इंडिया से अमेरिका पहुंच गए। सुंदर साहब जी, ऐसी बेशुमार शोभा यहाँ पर दुनिया के शब्दों में एक उदाहरण देना पड़ता है। जब रात उज्जवल अर्श चांदनी है शोभा अर्श पर, इस प्रकार रात जो है उज्जवल जगमगाता हुआ प्रकाश है चंद्रमा का जो चांदनी है, अतः चंद्रमा का प्रकाश और अर्श है ना, रंग महल में श्वेत प्रकाश आता है, बहुत ही अद्भुत शोभा है। जब हक हादी बीच बैठत ले रोहे 12,000, यहाँ पर 10वीं चांदनी में बीच में इस चबूतरे पर जब राज जी, श्यामा जी और सखियों को लेकर के उनके मध्य में विराजमान होते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं। सुंदर शाह जी, नंग जवेर इंजिमी के गिरत बैठत साज सिंगर, यहाँ पर जब सखियां राज श्यामा जी के चारों तरफ विराजमान होती हैं, 20 मिनट में आ रहा हूं, ले रोहे 12,000, तो सखियां जब जो श्रृंगार सच करके इस प्रकार से विराजमान होती हैं, सखियों के वस्त्र आभूषणों से रंग बिरंगे किरणें निकल रही होती है। और वो भी कैसे आभूषण हैं, नंग जवेर इन जिमी के, परम धाम के जवाहरात हैं, हीरे माणिक पुखराज। जब माया के जवाहरात ऐसे झगमगाते हैं दुनिया में, तो परम धाम के जवाहरात हैं जो सखियां वस्त्र आभूषण श्रृंगार सच के बैठी हैं। राजी श्यामा जी विराजमान हैं, राजी श्यामा जी के वस्त्र आभूषणों से रंग बिरंगी किरणें उनके स्वरूप से भी निकल रही हैं। राज श्यामा जी बीच में बैठे सिंहासन ऊपर, राज श्यामा जी बीच में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये तखत हक अर्श का, ये सिंहासन कहाँ का, परम धाम का, स्वयं अक्षरातीत सारे जमाने के खावंद परम अक्षरातीत धाम धनी का ये सिंहासन है।
दुनिया में एक राजा का सिंहासन भी कितना सुंदर होता है, ये तो सारी दुनिया के मालिक पर ब्रह्म अक्षरातीत का सिंहासन, उसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं, ये सिफत करूं क्यों कर, कबू रूहें निकट बैठे मिलावा कर। कभी सखियां राज्य समाधि के साथ ही उनके निकट ही बैठती विराजमान होती हैं और राज्य से प्रेम भरी बातें करते हैं, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हैं, हंसी रमूज सन्मुख पिए प्याले भर भर। राज्य के सुंदर स्वरूप से, राज्य के प्रेम भरी बातों से, राज्य के कोमल स्पर्श से, आलिंगन से, हर प्रकार से प्रेम का रस प्राप्त करती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं सखियां। और कभी कभी किनार पर भी सखियां चारों तरफ दौड़ती हैं, खेलती हैं, दहलानों की छत में आ जाती हैं, क्या बगीचों में चारों तरफ नहरों के बीच में खेलती हैं। कई विध की तो बैठक जुदी जुदी जिनस, चारों तरफ कई प्रकार की बैठकें हैं, जुदी जुदी जिनस ने अलग अलग प्रकार की आकृति की बैठकें हैं, चारों तरफ अर्श के देखी और पे। और इस प्रकार रंगमहल के चारों तरफ, रंगमहल की चांदनी में चारों तरफ इस तरह 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 की एक और पे और सरस, एक दूसरे से और ज्यादा आनंददायक स्थान है। बड़ा माहौल चौक चांदनी, इस प्रकार रंग महल भी काफी लंबा चौड़ा है, 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा है, उसका छत भी उतना है, चांदनी भी उतनी लंबी चौड़ी है 2000 मंदिर की। अब चांद पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्ण प्रकाश, उसमें कोई भी कट नहीं है, अधूरा चांद नहीं है, पूर्ण चंद्रमा है। रहिया छिटक उसमें से श्वेत जगमगाता हुआ प्रकाश छिटक रहा है, चांदनी में आ रहा है। रात बीच सीरावत, जब 12 बजे तक यहाँ पर विराजमान होते हैं। रंग महल की 10वीं चांदनी में दोपहर को 3 बजे आए थे, लेकिन 9 बजे भी नहीं जाते, रात को 12 बजे वापस लौटते हैं। तो उस समय क्या होता है, रात बीच सीरावत जब कबू बैठे तहकर, चंद्रमा एकदम सिर के ऊपर आके, मतलब जैसे हाथों से टच कर सकते हैं ऐसा लगता है, चंद्रमा को हाथों से टच कर लें, आकाश चंद्रमा सब निकट आ जाते हैं। धामधनी के स्वरूप को देखने के लिए, धामधनी का आनंद लेने के लिए चंद्रमा आकाश सब नजदीक आ जाते हैं। अर्श आए लग गया आकाश से, आकाश भी रंग महल के नजदीक आ गया है। उठिया जोत अपनी ले, अपना प्रकाश, उसका भी अपना प्रकाश है, जगमगाता हुआ नीला आसमान है। चांद सितारे अंबर, चंद्रमा सितारे और आकाश आए मुकाबिल, उसके रंग महल के एकदम नजदीक आ जाते हैं। सुंदर सा जी सोचिए कैसा दृश्य, आनंद होगा नरहा जी, इतना आनंददायक ये पल है। चारों तरफों देखिए रोहें बारे हजार, जिमी अंबर में रोशनी उठे किरने नूर अंबर। इस प्रकार चारों तरफों चांदनी में सखियां चारों तरफ खेल रही हैं, देखिए चारों तरफ सखियां खेल रही हैं, दौड़ रही हैं, यहाँ पर खेल रही, यहाँ यहाँ दौड़ते हुए सखियां बीच में से चारों तरफ किनार तक जाती हैं, रेसिंग लगाते हुए, अभी किनार से दौड़ते हुए बीच में आती हैं, बगीचों में, नहरों में, चारों तरफ खेलते हुए किशोर किशोर स्वरूप वाली सुंदर प्यारी सखियां खेल रही हैं और राज्य चारों तरफ सखियों को देख रहे हैं। जिमी अंबर में रोशनी उठे किरने नूर अंबर। अब सखियां जो खेल रही हैं, उनके वस्त्र आभूषणों से रंग बिरंगी किरणें तो निकल रही हैं, उनके हंसने की, उनके मधुर, उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि चारों तरफ वातावरण में मधुर आवाज गुंजायमान होती है। धरती आकाश में चारों तरफ प्रकाश ही उठे किरणें नूर अंबार, रंग बिरंगे चीजों में किरणें जगमगाती हैं। अंबार यानी कि पूरा बेशुमार किरणें होती हैं। ऊपर चांदनी बैठक देखिए नूर द्वार, और 10वीं चांदनी से भी देखिए नूर द्वार, अक्षरधाम का मुख्य दरवाजा 10वीं चांदनी से भी दिखाई देता है। सुंदर जी मैंने बताया था ना, 10वीं चांदनी पे विराजमान है। यहाँ से भी रंगमहल का सामने, रंगमहल के सामने अक्षरधाम, और अक्षरधाम के पूर्व दिशा का जो दृश्य है मुख्य द्वार, और उसके ऊपर 10वीं भौम तक जैसे रंगमहल में है, ये देखिए ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम मुख्य द्वार, 2 चबूतरे, हीरा माणिक पुखराज नीलवी, हीरा माणिक पुखराज पाद नीलवी, सब शोभा बिल्कुल वैसी है। 10वीं चांदनी से अक्षरधाम दिखाई देता है। जोत जोत नूर दो सन्मुख, इस प्रकार रंग महल और अक्षरधाम दोनों ही एक जैसे 9 भौम 10वीं आकाशी है, थोड़ा सा अंतर है। अक्षरधाम में चारों दिशा में 4 चांदनी चौक है, 4 चांदनी चौक है, जबकि रंग महल में केवल पूर्व दिशा में चांदनी चौक था।
तो दोनों की जो किरणें हैं आमने सामने टकराती हुई दिखाई देती हैं। अंबर न माए जलकार, आकाश में रोशनी नहीं जाती, समापाती इतनी ज्यादा किरणें निकल के इनसे रंग महल से आकाश की तरफ जा रही हैं किरणें। देखो तरफ पुखराज की, या तो यहाँ 10वीं चांदनी से पुखराज पहाड़ की तरफ देखो, या तो देखो तरफ ताल, या तो होशकसर ताल की तरफ देखो, या जोत माणिक देखिए हो रही अंबर जिमी सब लाल। देखिए, या तो माणिक पहाड़ की तरफ देखेंगे तो यहाँ से बस लाल रंग का माणिक पहाड़ और उसमें से निकलने वाली लाल रंग की किरणें आकाश की तरफ जाती हुई सब दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ का सुंदर दृश्य 10वीं चांदनी से भी दिखाई देता है। 9वीं भौम से तो दिखाई देता ही है, 10वीं चांदनी से भी तो दिखाई देगा ना। क्यों कहूं रोशनी चांद की, क्यों कहूं रोशनी हक, क्यों कहूं रोशनी समूह की जुबा रही तो तक। इस प्रकार क्यों चंद्रमा की रोशनी किस प्रकार कहें, या राज्य से हमारी सखियों से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, है ना, समूह की, राज्य से हमारी सखियों का जो समूह मतलब पूरा ग्रुप एक साथ जो बैठा है, उनके सभी के वस्त्रों आभूषणों से जो रंग बिरंगे किरणें निकल रही हैं, उसका वर्णन कैसे करें। जुबा रही इत थक, कहे कहे जुबा इत क्या कहे तेज जोत रोशन। कह कह करके भी जिभ्या से कितना वर्णन करें। तेज जोत रोशन नूर, तेजोमय किरणें, प्रकाश जगमगाते हुए रोशनी है, नूरमय किरणें हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें, तेजोमय किरणें दिखाई देती हैं। सो तो इन जिमी जरे की आकाश नमाए, वहां जो धरती के कण की किरणें, धरती के कण से इतना प्रकाश निकलता है कि वह आकाश में नहीं समा पाता है। यहाँ तो पूरे रंग महल की, अक्षरधाम की, माणिक पहाड़ की, सबकी बात चल रही है सुंदर साथ जी। इसका कहाँ से वर्णन करें। ताथे महामत कहे मोमिनो, क्यों कहे जुबाइन दे। इस कारण महामती जी कहती हैं सुंदर साथ जी, इस माया की जिह्वा से, माया की बुद्धि से इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। लेकिन रूह अल्लाह खोले अंतर, श्यामा जी मेरे अंदर विराजमान होकर के ये सारा रहस्य खोल रही हैं। ये माया की बुद्धि से रहस्य नहीं खुल रहा है, जागृत बुद्धि से ये सारा वर्णन हो रहा है। तारतम ज्ञान, जोश की शक्ति, हुक्म, सब मिल करके ये वाणी परम धाम की शोभा का वर्णन हो रहा है। सारा रहस्य श्यामा जी प्रकट कर रही है। परम धाम की शोभा कैसी है, स्वरूप लीलाओं का सारा वर्णन करें। अब लीजो लज्जत सबे, इस वर्णन के द्वारा परम धाम का आनंद प्राप्त कीजिए सुंदर साथ जी। वर्णन के द्वारा देखिए, वीरा वैराग्य सेवा समर्पण से युक्त होकर के वाणी पढ़ेंगे ना, तो वाणी से भी आनंद मिलेगा। और वाणी पढ़ने के पढ़ते पढ़ते भी ध्यान में खो सकते हैं। और इसके आगे और जो फिर निरंतर आनंद प्राप्त करना है तो चितवनी तो करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। चितवनी का, वाणी मंथन का और सेवा का कोई विकल्प नहीं है। पूज्य सरकार जी ने बात कहा था सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, मैं यहाँ पर मैं विराम दूंगा कि 10वीं चांदनी का विषय पूरा हो गया। अब नया प्रकरण जो है कल की चर्चा में फिर से प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताथे महामत कहे मोमिनो, ताथे महामत कहे ए मोमिनो, क्यों कहे जुबाइन देह, क्यों कहे जुम्बा इन देह। रूह अल्लाह खोले अंतर, रूह अल्लाह खोले अंतर। लीजो लज्जत सब है, लीजो लज्जत सब एह, लीजो लज्जत सब है। लीजो लज्जत सब एह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन की जय जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।